कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप इस समय पर, इस वक्त पर जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, करंट में आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो पर्सन आपके लिए, आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके बारे में वो अब क्या सोच रहे हैं, अभी उनके मन में क्या है, वो कौन सी बातें हैं या हो सकती हैं जो आपके पार्टनर आपको कहना तो चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे। अगर आपके मन में, आपके दिल में उस इंसान का नाम आ रहा है तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, और वो आपको क्या कहना चाहते हैं। इमोशंस एंड फीलिंग्स, करंट इमोशंस एंड करंट फीलिंग्स को यहाँ पर मैं चेक करूँगी। आपके पार्टनर का डिसीजन, नेक्स्ट एक्शन, आगे क्या हो सकता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँगी कि थर्ड पार्टी को लेकर क्या अपडेट है। अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है तभी। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। आप पूरी रीडिंग को अंत तक सुनिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग के माध्यम से। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। तो आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपके क्रश हो सकते हैं। हो सकता है कि वो इंसान आपके एक्स पार्टनर हो, फ्यूचर अभी उनकी शादी नहीं हुई, आप उनको फ्यूचर स्पाउस के रूप में देखते हो सकता है करंट जीएफ या बीएफ हो, या हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल हो, एक सिंगल हो, दूसरा मैरिड हो। इस प्रकार की सिचुएशन भी हो सकती है। किसी के लिए पूरी तरीके से नो कांटेक्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी न्यू लव है, लेस कांटेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो भी सिचुएशन है आप सभी देख सकते हैं, आप सभी सुन सकते हैं। बस आप एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाइए। अगर आप एनर्जीज़ के साथ अलाइन नहीं होते तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी कम पिक हो पाए। सो एक्यूरेसी के लिए अगर आप जानना चाहते हो बहुत ही डिटेल में, यस, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। सिंपली आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके लिए आपका बेल आइकन प्रेस करके रखना ज़रूरी है गाइस। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल सेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय पर प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस समय पर इन्हें लेकर क्या सोच रहे हैं, इन्हें लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन का है। ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर अगर बहुत ईगो था, या ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंडी या बहुत ईगो में रहना, या प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा, या डिटैच होने की कोशिश कर रहे थे, किसी बात का घमंड तो था गाइस आपके पार्टनर के अंदर। वो मेल फीमेल हो, जो भी परिस्थिति या सिचुएशन हो, मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ ईगो इश्यूज इस इंसान के साथ रहे होंगे। मतलब अपनी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उड़ना कि अरे यार, ये तो सिर्फ मेरे अंदर की बात है, या दूर दूर तक मेरे टक्कर का कोई तो है ही नहीं, मुझे किसी के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने वाला ही मेरी तरफ आएगा या बढ़ेगा। जैसे बहुत अकड़ में रहना अपनी किसी चीज़ को लेके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही, मुझे दिखता है गाइस इस समय में, इस वक्त में ये इंसान आपको लेके डेफिनेटली सोच रहे हैं। वो मिस कर रहे हैं आपको, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आप आधी आधी रात में देख रहे हो, आप सुबह देख रहे हो, आप, या आप इवन कई महीनों बाद भी ये रीडिंग आपके सामने आए, कई महीनों के बाद भी आएगी तो भी आपकी एनर्जी से ये डेफिनेटली मैच हो गया, आपके पार्टनर की ही ये रीडिंग होगी। बिकॉज़ ये गाइडेड वीडियो है और पहला ही कार्ड इस तरीके से आना, मेजर करना, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी इस समय पे पेशेंस की थोड़ी कमी है। ये इंसान, ये व्यक्ति अगर पेशेंस रखा हुआ भी है इन्होंने, तो पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं कैसे क्रिएट करूं रिश्ते में, कनेक्शन में। आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं मैं देखूंगी अभी। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एंजल्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेशेंस नहीं है, मैंने आपको बताया इस कार्ड को देख के। और ये कार्ड बिल्कुल रेस्टलेस एनर्जी को दिखाता है, ये कार्ड इम्पल्सिवनेस को दिखाता है। ओके, रैपिड एनर्जी, तुरंत फास्ट मूविंग, क्विक डिसीजंस, एक्शंस लेना, इम्पल्स में आके कुछ करना, ये वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डायरेक्शन लेस भी है आपके पार्टनर, मतलब मुझे ये दिख रहा है, ठीक है,
आपको पता है आपकी डिज़ायर क्या है, आपको चाहिए मैरिज, आपको चाहिए कमिटमेंट, शादी हो गई है, आपको चाहिए कि रिश्ता या कनेक्शन आगे इस डायरेक्शन में बढ़े, ये दिशा हो, ये डायरेक्शन हो। लेकिन मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो मैनिफेस्ट तो करे, लेकिन कोई इंसान, कोई व्यक्ति दिशाहीन है, उसको आगे का कुछ पता नहीं है, या उसको उसके दिमाग में, उसके माइंड में वो स्थिरता ही नहीं है कि वो आगे के बारे में चीज़ों को लेके स्टेबल ढंग से सोच पाए, सोच विचार कर पाए। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। उत्तेजित होना, रेस्टलेस होना, इम्पल्स में आके एक्शन या डिसीज़न लेना, डिज़ायर्स का बढ़ जाना, ये अलग बात है। लेकिन गोल सेट करके चलना और आगे के बारे में सोचना, स्थायित्व के साथ सोचना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे अभी इस समय तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, इम्पल्स में आके, बेचैनी में आके ये इंसान कुछ तो डिसीज़न या एक्शन लेंगे, ये डेफ़िनेटली मुझे यहाँ अब दिखाई देता है। ओके, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या वो सोच रहे हैं, क्या है इनके पार्टनर के मन में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, इनके पार्टनर के मन में क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। इनके पार्टनर के मन में क्या है। द स्टार, थ्री ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, स्टार का कार्ड क्यों है यहाँ पर, थैंक यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, थैंक यू। फाइव ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगर आप पूछेंगे कि मैम ये इंसानी व्यक्ति क्या मुझे लेके लॉयल है, क्या ये इंसानी व्यक्ति मुझे लेके कमिटमेंट का थॉट्स रखता है या रखती है, मैं आपको बोलूँगी कि अभी भी इस इंसान के ऊपर आप ब्लाइंड होकर ट्रस्ट ना करें तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज़ यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा मुझे इस समय पे अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, और ये फिजिकल लेवल का अट्रैक्शन है गाइज, ये शारीरिक लेवल का आकर्षण मुझे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इंसानी व्यक्ति अट्रैक्टेड है, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन, आपका चार्म, आपकी ब्यूटी, या हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी खूबी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हो सकता है आप अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो, या आपकी कोई बात, आपकी कोई आदत इस इंसान को बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है इस समय में, इस वक्त में। इस वजह से ये इम्पल्सिव एनर्जीज़ हैं। पॉसिबिलिटी है कि कुछ पास्ट का देखा जा रहा है, कुछ पास्ट का बार बार देखना, पास्ट की यादें, पास्ट की मेमोरीज भी इस इंसान के मन में, उस वजह से वो मजिशियन की एनर्जी में, पहला ही कार्ड मजिशियन का आया था। और ये इंसानी व्यक्ति चाहते हैं कि वो रिश्ते में, कनेक्शन में चीज़ों को मैनिफेस्ट तो करे, लेकिन दिशाहीन होके इस इंसान को अभी नहीं पता कि आपका और इनका क्या फ्यूचर हो सकता है। आगे की चीज़ों को लेके इस इंसान के मन में कोई भी थॉट्स मुझे नज़र नहीं आती, स्टेबिलिटी वाले थॉट्स मुझे नज़र नहीं आती। हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़े इम्पल्सिव होके, सडन आकर्षण या अट्रैक्शन के कारण, लेकिन फिर से चीज़ें उसी जगह घूम घुमा के आ जाए जहाँ वो पहले थी। इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज यहाँ पर देखिए आप सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब टैरो में ना इस कार्ड को मैनिपुलेशन, डिसेप्शन या चीटिंग का कार्ड माना जाता है। इस कार्ड के ऊपर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, राइट। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में भी आपको धोखा दिया है। धोखा नहीं भी दिया होगा ना तो कुछ बातें छिपाना या झूठ बोल देना, या बात जितनी जितनी थी भी नहीं उतना बड़ा बना देना खींच के बात को। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गए आपके पार्टनर, या इमोशनली मैनिपुलेट करके रखा आपको, झूठ बोलते रहे आपसे, बातें छिपाते रहे आपसे, ये चीज़ें हैं। और अभी भी आपके पार्टनर आपके साथ किसी प्रकार का मैनिपुलेशन या छल कपट करने की एनर्जी में डेफिनेटली दिखाई दे रही है। बिकॉज इस इंसान को आप चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके पार्टनर के मन में। और पास्ट को लेके हाँ गिल्ट वाली एनर्जी है कि यार मैंने चीज़ों को हैंडल नहीं किया, अगर मैं चाहता या चाहती तो चीज़ें आगे बढ़ सकती थी, चीज़ें आगे टिक सकती थी, लेकिन मैंने गंवा दिया। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के मन में। लेकिन स्टिल अभी भी अगर आप पूछेंगे कि फ्यूचर का थॉट है, मैरिज है, स्टेबिलिटी है या नहीं, तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी करंट में इस रीडिंग को जब भी आप सुन रहे हो, मुझे आपके पार्टनर के मन में शादी, मैरिज, कमिटमेंट, दूर की स्टेबिलिटी, इसके रिलेटेड कोई भी प्लानिंग या बात चलते हुए इनके मन में नज़र नहीं आ रही। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर आपसे दोस्ती से रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपसे किसी प्रकार की हेल्प चाह रहे हैं, आपसे किसी प्रकार का सपोर्ट इस इंसान, इस व्यक्ति को चाहिए, आपका साथ चाहते हैं आपके पार्टनर भी। इस इंसान को आपके साथ घूमना है, लाइफ में एंजॉय करना है, पार्टी, फन, एन्जॉयमेंट, ओके। खुद को खुश रखना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद को, आपको भी खुश रखना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे कि स्टेबिलिटी का क्या,
तुमने आगे का क्या सोचा है, तुम्हारे मन में आगे फ्यूचर को लेके क्या है। आपके पार्टनर आपको चुप होते हुए दिखेंगे या वहाँ से हटते हुए दिखेंगे या आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। स्पेशली कुंभ राशि अगर आपके पार्टनर की है या आपकी है, या आपके पार्टनर की राशि एरीज, लियो या सैजिटेरियस में से कुछ है, तो भी ये चीज़ दिखाई दे रही है। वर्गो या जेमिनाई अगर आपके पार्टनर की राशि में से है, तो भी ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, किसी महीने की 24 तारीख को, किसी महीने की 12 तारीख को, 14 तारीख को, इवन 15 को अगर आपके पार्टनर का जन्म हुआ है या आपका हुआ है, तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा खास या इम्पॉर्टेंट हो सकती है गाइस। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ बातें हैं जो इस इंसान के मन में इस समय पर घूम रही है। चलिए अब हम टैरो से और भी डिटेल में समझेंगे, डीप में देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, बिकॉज अब मैं बहुत ही डिटेल में चीज़ों को देखूंगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को लेकर इनके पार्टनर के मन में क्या इंटेंशन है, इन्होंने क्या इरादा या इंटेंशन रखा है, प्लीज़ मुझे बताइए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड्स हमें मिले हैं। हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल बहुत ही जैसे शांत, या सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना, सब कुछ लेट गो करना, किसी प्रकार का डिसीज़न या एक्शन लेने की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नज़र नहीं आ रहे। जैसे छोड़ दिया आपके पार्टनर ने सिचुएशन को, टाइम के ऊपर ही छोड़ दिया हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आने वाले समय में, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। सो ये चीज़ें, और किसी प्रकार का फियर भी है आपके पार्टनर के मन में। आपको अभी भी बोलूँगी कि अगर आप इस इंसान के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, आपको ये लगता है कि ये इंसान ही आपके लिए सब कुछ है, आपकी दुनिया है, इस इंसान के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, जो भी है यही है, तो मैं आपको बोलूँगी गाइस कि थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान लेके जाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ इस समय पे, इस वक्त पे, एक तो आपका मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी प्रकार के फियर, बंधन या रिस्ट्रिक्शन के अंदर हो, तो वहाँ से खुद को बाहर निकालिए। बिकॉज़ आपके पार्टनर के अंदर अभी भी आपको लेके फ्यूचर प्लानिंग या किसी प्रकार का डिसीज़न या एक्शन लेने की एनर्जी नहीं है। इंटेंशन में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 9 नंबर के 2-2 कार्ड साथ में, 9 नंबर किसी चीज़ की कंप्लीशन या एंडिंग वाला जो फेज़ होता है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। या तो आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ये बार बार ही हुआ है कि रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म होने के फेज़ में चला आता है बार बार। ऐसा लगता है सब कुछ टूट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब छूट गया, सब बिगड़ गया। लेकिन फिर से आप देखते हो कि जैसे ही आप डिटैच होना शुरू करते हो, जैसे ही आप इस हर्मिट की एनर्जी में आते हो। हर्मिट मतलब कि शांत होना, अपने अंदर झाँकने की कोशिश करना, कट ऑफ कर लेना, डिटैच होना, भगवान से खुद को जोड़ लेना, सरेंडर हो जाना। जैसे ही आप उस इंसान से अपनी एनर्जी वापस लेते हो, आप देखते हो कि कहीं ना कहीं से इस इंसान का आपकी लाइफ में आना, आपसे जुड़ने की कोशिश करना, प्रयास करना, आपको स्टॉक करना, ये यूनिवर्स का आपको बहुत सारे साइन का दिखा देना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो कुछ ना कुछ ऐसा है गाइस कि आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देने की या सोचने की, सोच विचार करने की नीड है या ज़रूरत है, स्पेशली वर्गो वालों के लिए और अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस वालों के लिए, जिसमें कि सैजिटेरियस ज़्यादा खास है। मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपके पार्टनर फियर में किस बात को लेके है। ये इंसान किस बात का डर रख रहे हैं अपने मन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये किस बात का फियर है, मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर के मन में फियर किस बात का है, प्लीज़ मुझे बताएं। नाइट ऑफ कप्स, अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते आपके पार्टनर, राइट। ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, और वो आपसे भी प्यार चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनको अपना प्यार खुल के एक्सप्रेस करें, राइट। बहुत चीज़ें हैं जो बोलना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे सुनना चाह रहे हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं है कि वो सामने होके आगे बढ़ के बात करें, या जो भी मेन टॉपिक है, मेन मुद्दे के ऊपर बात करें। ये चीज़ें ना आपके पार्टनर की आदत में हो सकता है ये चीज़ हो कि जो बोलना है वो नहीं बोलते, और जो नहीं बोलना है वो सारी बातें बोल जाते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आपके पार्टनर फियर में अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके पार्टनर से नहीं हो पाता, या तो मुझे ये दिख रहा है इनकी आदत में नहीं है, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलना, या थोड़ा सा कट थ्रोट बोल देना बिना शुगर कोट किए, या थोड़ा कम फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, शो करना, दिखाना, ये भी चीज़ें। तो ऐसा होता क्यों है, क्यों आपके पार्टनर डर रहे हैं, या क्यों आपके पार्टनर इतना ओवर थिंक कर रहे हैं फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए।
दो कार्ड्स हमें मिले हैं। एक तो यहाँ पर फूल का कार्ड है, दूसरा यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है। वो आपको बहुत ही अबंडेंट वाली एनर्जी में देख रहे हैं। अब देखिए ना कि फूल का कार्ड क्या बताता है, ये मेजर करना है, ज़ीरो से शुरू होता है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में शायद आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे होंगे, शायद आप अपनी लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ गए होंगे। आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ईजी है, बहुत आसान होगा। अब आप पहले की तरह उस बेचैन, उस रेस्टलेस वाली एनर्जी में क्यों ही बैठेंगे, क्यों ही होंगे। जबकि आपके पार्टनर बहुत इम्पल्सिव है। आपके पार्टनर की एनर्जी में एक प्रकार का रेस्टलेसनेस मुझे नज़र आता है। इस व्यक्ति की एनर्जी में एक प्रकार की इमैच्योरिटी मुझे नज़र आती है। और ये दिख रहा है आपके पार्टनर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही अबंडेंट, या बहुत ज़्यादा जिसको बहुत फ्रीडम पसंद है, जिसको अपनी मान सम्मान की चिंता है, जिसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा है। प्यार इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आपकी नज़रों में उन्होंने देखा ये चीज़ आपके अंदर, कि आपके अंदर ना, आपके मन में प्यार से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की भूख है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ से आप निकल लेते हो। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही फ्रीडम लवर, या बहुत ही अबंडेंट, या बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट नहीं देख रहे हैं आपको उस तरीके से पहले की तरह, थोड़ा प्रैक्टिकल देख रहे हैं। और इस इंसान को ये भी लगता है कि आपको उनकी अब परवाह नहीं रही पहले की तरह। फूल का कार्ड है ना, सो इनको ये लगता है कि आप पहले की तरह परवाह नहीं कर रहे, पहले की तरह केयर नहीं कर रहे। आप इनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को हल्के में लोगे, इनकी बात को हल्के में लोगे, सीरियस नहीं लोगे, या एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इस इंसान के होने ना होने से। और अभी भी आप बिल्कुल लापरवाह हो गए हो, ध्यान नहीं दे रहे, इस इंसान को अटेंशन नहीं दे रहे। सो इस चीज़ के चलते भी आपके पार्टनर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में है, फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ये डेफिनेटली दिखता है। लेकिन ये तो रही कि क्या चीज़ है जिसको वो लेके इतना सोच रहे हैं, क्यों वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे। रियलिटी में यहाँ जो हमने सवाल पूछा था कि आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है मुझे कोई जेन्युइन फीलिंग्स, या दूर की इच्छा है, या बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेके मन में कामना या डिज़ायर होना, ये नज़र नहीं आया। ओके, चलिए अब कुछ चीज़ों को देखेंगे और भी डिटेल में, समझते हैं जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आप जिन लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी नहीं है, थोड़ा सा स्किप कीजिए, बिकॉज इसके बाद मैं और भी टॉपिक्स को कवर करूँगी। ओके, और जिन लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी है, आप सुन सकते हैं। एंड अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो ज़रूर करेंगे। ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स हैं गाइस। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ से भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ से भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इट मीन्स कि आपके पार्टनर बहुत जल्दीबाजी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। माय गॉड, ये 6 ऑफ कप्स तो पास्ट की मेमोरीज, पुरानी बीती यादों को उठा के देखना, पलट के देखना, मेमोरीज ऑफ लव, इमोशंस को दिखाता है। आपके पार्टनर जल्दबाजी में वो हटना, वो निकलना चाहते हैं उस रिश्ते से, उस कनेक्शन से, प्लीज़। वो आपको पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं। अब वो थर्ड पार्टी के साथ है तो उनके लिए पास्ट पर्सन, उनके लिए ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ वो इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, वो इंसान उनके लिए आप हो। अगर किसी भी प्रकार से थर्ड पार्टी है, या आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, ये बात तय है कि वो उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक और प्रमाण, एक और प्रूफ, डेथ का कार्ड है। या डेथ कार्ड टैरो में चीज़ों की एंडिंग को दिखाता है और नई सिरे से शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। और यहाँ देखिए आप, ओके, ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स लिटरली डिप्रेस्ड एनर्जी हो जाना, या किसी बात को लेके बहुत एंजाइटी में होना, स्लीपलेस नाइट्स को दिखाता है। ये कार्ड भी बेचैनी को, स्ट्रेस को दिखाता है। और ये बहुत ज़्यादा लेवल की जो स्ट्रेस होती है ना, कि जिससे इंसान की नींद उड़ जाती है, सोने का मन करेगा, नींद नहीं आती, रोने का मन करेगा, रोना नहीं आ रहा। ये वो सिचुएशन, ये वो परिस्थिति हो जाती है। ये लिटरली माइग्रेन, सर दर्द, दर्द, या किसी प्रकार की बॉडी में पेन या इलनेस को भी दिखाता है। आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं और जल्दी में है। बहुत ही क्विक या रैपिड एनर्जीज। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर वेट करेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, नहीं, आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं गाइज, और वो फास्ट डिसीजन या एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज उनका प्यार आप हो, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, उनके दिल में आपके लिए केयर है। वो आपको अपना पास्ट लाइफ लवर के रूप में देखते हैं, मानते हैं या समझते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। ये डेथ का कार्ड ना लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पर कर रहा है, कि हाँ, ये इंसान, ये व्यक्ति अब आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। सो थर्ड पार्टी वालों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, सब कुछ आपके फेवर में नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आपकी या आपके पार्टनर की राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है, या एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी है,
देन ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म करके नए सिरे से आपकी तरफ बढ़ जाए, बिकॉज़ वो बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस परिस्थिति में, सिचुएशन के अंदर। उनके लिए इस परिस्थिति से पार हो पाना, इस परिस्थिति को और झेलना, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ बैलेंस क्रिएट करना उनके लिए अब मुश्किल है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी के लिए वो वो एंड हो जाना चीज़ों का, लास्ट स्टेज पे आ जाना चीज़ों का, ये वो सिचुएशन या परिस्थिति है, राइट। और आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ स्टेबिलिटी, आपके साथ हैप्पी लाइफ, स्टेबल लाइफ उस चीज़ की प्लानिंग में है। सो मुझे ये दिखता है गाइस कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का आगे कोई अस्तित्व या फ्यूचर नहीं है। तो अगर आपके जीवन में है, आप दोनों के बीच में, आई मीन थर्ड पार्टी है, तो ज़्यादा चिंता मत करिए और थोड़ा सा ना लेट गो करके डिटैच होके चलिए चीज़ों के साथ। जितना ज़्यादा आप पकड़ के चलोगे, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं थर्ड पार्टी ही रीडिंग कर लो। जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ को एनर्जी दोगे, वही चीज़ आपकी तरफ बढ़ती चली जाएगी। ओके, सो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, थर्ड पार्टी चली जाए, ये मत मैनिफेस्ट करो। आप थर्ड पार्टी को जाने अनजाने इनवाइट कर रहे हो और ज़्यादा उसको एनर्जी दे रहे हो। आप ये मैनिफेस्ट करिए कि आप दोनों का प्यार जो है वो और गहरा हो, आप दोनों को एक दूसरे के साथ स्टेबल लाइफ मिले, आप दोनों का रिश्ता स्टेबल हो, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हो, आपका रिश्ता प्योर हो, आपका रिश्ता स्ट्रांग हो। ना कि थर्ड पार्टी चली जाए, थर्ड पार्टी चली जाए, ये मत करिए। ओके, सो थर्ड पार्टी वालों, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। आई होप कि आपका यूनियन हो, आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो और ये थर्ड पार्टी रिलीज़ भी हो जल्द से जल्द। क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को, इस रीडिंग की इस वाली एनर्जी को। अब देखते हैं कि क्या फ्यूचर के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर की तरफ से क्या फ्यूचर हो सकता है, प्लीज़ मुझे बताइए। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर कार्ड एंजल्स, 10 ऑफ कप्स, द सन। वाव, नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है गाइज आपके लिए। अगर आप ये सोच के बैठे थे कि आप दोनों के रिश्ते में शायद अब सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, बेकार है, व्यर्थ है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए या आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में नए रिश्तों को देखना चाहिए। शायद इस इंसान का आपकी लाइफ में, आपके जीवन में लाइफ उम्र भर का साथ, जिसे कहते हैं लाइफ टाइम तक का साथ नहीं था, या सब कुछ ख़त्म होने के फेज़ में आ गया था। मुझे दिखता है कि अभी वो समय है जब सब कुछ फिर से जुड़ेगा, रिश्ता ही, कनेक्शन ही आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे उसकी नज़र आ रही है, बिकॉज आपके पार्टनर नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में, सन का कार्ड ये बिल्कुल क्या ही बताऊँ मैं, नई शुरुआत है, ये पॉजिटिविटी है, ये ब्राइटनेस है, ये खुशियाँ हैं, ये जॉय है, ये सक्सेस है। हर प्रकार से जो भी ऑब्स्टिकल था, ये उसके ख़त्म होने की एनर्जी को भी दिखाता है। यहाँ पर और भी कार्ड्स हैं जो बहुत ही पॉजिटिव ढंग से इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कार्ड इस वाले रीडिंग का था। ये 3 कार्ड हमें मिले थे। 8 ऑफ पेंटिकल लिटरली दिखाई दे रहा है फ्यूचर इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का पॉजिटिव है, बिकॉज आपके पार्टनर की तरफ से आप जेस्चर्स देखेंगे। ये इंसान, ये व्यक्ति अपने हिस्से का एफर्ट ही नहीं कर रहे थे या ध्यान नहीं दे रहे थे आपके ऊपर, बहुत प्रैक्टिकल थे, करियर ओरिएंटेड होना या बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में रखना, ये चीज़ें हो रही थी। आप देखिए इस इंसान को किस तरीके से ये इस फूल को, इस पौधे को सींच रहा है, राइट। पौधा ग्रो भी हो रहा है, पौधा खिला हुआ है, ग्रो हो रहा है। मुझे ये दिख रहा है गाइस कि इंसान, ये व्यक्ति बहुत जल्द इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए कोई ना कोई एफर्ट तो डालेंगे ही डालेंगे, और वो जो एफर्ट होगा ना, वो आपके रिश्ते को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। छोटा ही सही, कभी कभी ना छोटे छोटे एफर्ट्स भी रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ के रखने में बहुत मदद करते हैं। ज़रूरी नहीं कि कुछ बड़ा ही होगा, लेकिन यहाँ कुछ बड़ा होने की एनर्जी आई है विथ द सन कार्ड। कुछ बड़ा ही होगा, आप ये मान के चलिए, ये छोटी एनर्जी नहीं है। सो ये है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्लैरिटी है आपके पार्टनर के मन में, फ्यूचर को लेके बहुत जल्दी आने वाले समय में क्लैरिटी होगी। हाँ, अभी डायरेक्शन लेस है, अभी थोड़ा दिशाहीन होना, अभी बहुत ज़्यादा फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड होना, बस कैसे भी रिश्ते को जोड़ना है, जो भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े या थोड़ा ट्रिकी होना पड़े या थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगे तो लगे, थोड़ी सी टेक्निक्स या थोड़ा सा टेक्टिक्स, स्ट्रैटेजी लगाना पड़े, जो करना पड़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस चाहिए मेरा रिश्ता, मेरा कनेक्शन या ये इंसान, मतलब आप,
ये चीज़ें हैं। हाँ, मैं आपको बोलूँगी कि अभी आपको थोड़ा-सा अवेयर रहने की नीड है या ज़रूरत है। अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए ब्लाइंड होके ट्रस्ट करना सही नहीं होगा। अगर आप अपने से चेज़ करने के बारे में सोच रहे हो, अपने से आप अगर इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप थोड़ा-सा ठहराव लेके आइए अपने अंदर। ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में रिश्ता या कनेक्शन जुड़ेगा। 10 ऑफ कप्स भी है। 10 ऑफ कप्स ना, ये कपल का कार्ड, ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड, ये हार्मनी का कार्ड है, ये इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है गाइस, और ये फैमिली बनाने का भी कार्ड है। आप देखिए ना, कपल हैं, बच्चे हैं, रेनबो की एनर्जी है। सो ये पूरी तरीके से कंप्लीशन को दिखाता है, और यहाँ तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आई ही हुई है। सो आप दोनों का रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस में आता हुआ दिखता है मुझे, हार्मनी आती हुई दिखती है, आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी आती हुई दिखती है नई शुरुआत को लेके, और उनकी तरफ से इनिशिएशन या किसी प्रकार का एफर्ट भी जल्द ही आप नोटिस करोगे। आप पूछोगे कि कब तक ये हो सकता है। मुझे मैक्स टू मैक्स किसी के लिए अगले 8 दिन नज़र आते हैं, या किसी के लिए हो सकता है 8 वीक भी लग जाए, क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा स्लो ही होता है। ये बहुत ही जल्दबाजी वाली एनर्जी नहीं है फ्यूचर को लेके, अगर मैं देखूँ। और ये फ्यूचर में जो भी होगा ना, ये 8 वीक की एनर्जी आई है, या किसी के लिए 8 दिन भी हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 8 दिन से लेके 8 वीक तक। समय थोड़ा लगेगा, समय थोड़ा लंबा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये शादी, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली प्लानिंग, नई शुरुआत, आपके मन में जो था ये वो शुरू होना, ज़ीरो से फिर से रिश्ता या कनेक्शन स्टार्ट हो जाना, जो होप थी, जो डिज़ायर्स थी, उसका पूरा हो जाना, कॉन्फिडेंस के साथ आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे, बिना किसी फ़ियर, बिना किसी सेल्फ डाउट। ये वो चीज़ है। सो मुझे ये दिखता है गाइस कि धीरे ही सही, देर से ही सही, लेकिन सब सही हो रहा है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। हाँ, लेकिन समय लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि सब कुछ फ़ास्ट फॉरवर्ड हो जाए, तो मुझे वो फ़ास्ट फॉरवर्ड वाली एनर्जी यहाँ फ़िलहाल तो नज़र नहीं आई। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी को ज़रूर आप क्लेम करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। फ़िलहाल चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। राशियों में मुझे लियो बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पर काफ़ी खास है गाइस। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जीज भी हैं। किसी महीने की 19 तारीख या 13 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी महीने की 10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 तारीख को आपके पार्टनर का या आपका जन्म हुआ होगा, किसी भी महीने की ये हो सकता है। आपके पार्टनर की उम्र 38 के आसपास हो सकती है, इसके भी चांसेस हैं। ओके, किसी के लिए हो सकता है कि आप किसी जर्नी का पार्ट हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ये चीज़ है। कार्मिक भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन में कार्मिक कनेक्शन भी आ जाते, तो कर्मा भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये भी चीज़ें हैं। आपके पार्टनर का जन्म जनवरी में या फिर सितंबर में आता होगा, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी को एंजल नंबर 999 या 99 दिखा हो रीडिंग को सुनने से पहले, 7777 दिखा हो, इसके चांसेस है। या 1111 भी हो सकता है। 5555 की एनर्जीज भी यहाँ पर बनी हुई हैं। अब इनके मैसेजेस को समझते हैं कि आपके पार्टनर का मैसेज क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जो कहना तो चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो ज़रूर करिए आप सभी लोग। इसके अलावा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, राशि अनुसार रीडिंग्स को भी ज़रूर सुनिए, और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए इस चैनल पर, आपको मई मंथ की प्रेडिक्शन दिखेगी, उसे सुनिए, ताकि आपको एक आइडिया, एक अंदाज़ा मिल जाए कि मई के महीने में आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स घटित होने वाले हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्स या एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। सब कुछ मैंने उसमें कवर किया है, तो उसे भी ज़रूर सुनिए अपनी राशि से। अगर आप नए हो इस चैनल पर तभी, पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पहले से पता होगा ही। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का मैसेज क्या है। फियर ऑफ फेलियर, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि शायद तुम मुझे नहीं समझोगे या समझोगी, शायद तुम मेरी फीलिंग्स या भावनाओं को इग्नोर कर दोगी या कर दिया होगा अब तक। ओके, आपके पार्टनर को डर लगता है रिश्ते के कनेक्शन के ख़त्म हो जाने से। आपके पार्टनर दिखाते ज़रूर हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी यही है कि वो डरते हैं आज भी, अभी भी आपको खोने से, ये इस रिश्ते के हमेशा के लिए टूट जाने से, ख़त्म हो जाने से। बिकॉज आपके पार्टनर के मन में आपको लेके अट्रैक्शन अभी करंट में बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस, आपके पार्टनर इसी डर के कारण आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं, और वो ऐसी बातें होंगी ना जो लिटरली किसी के दिल से दिल तक जाने वाली बातें। शायद पहले कभी आपके पार्टनर ने इस तरीके से बात भी ना किया हो,
इस तरीके से खुल के आपको अपनी मन की बात ना कही हो, इस तरीके से खुल के शायद आपके पार्टनर ने कभी बताया ही ना हो कि वो आपको क्या मानते हैं, आप उनके लिए कितने मायने रखते हो, यही रिश्ता उनके लिए क्या है, ये चीज़ें। तो कुछ दिल की बात, कुछ मन की बात आपके पार्टनर जो उन्होंने शायद ही कभी कहा हो आपको पहले कभी, वो बहुत रोकने के बाद, ये लिटरली मुझे दिख रहा है कि इस कार्ड के बाद इस कार्ड का आना बहुत रोकने के बाद किसी ने कहा है, उसको बहुत डर उसके मन में है, या उसके मन में ये बेचैनी है कि शायद रिश्ता या कनेक्शन अब ख़त्म होने के फेज़ में चला गया है। तब जाके आपके पार्टनर इस तरीके से सोच रहे हैं कि मुझे अब अपने दिल की बात या मन की बात कहनी ही पड़ेगी। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर और क्या बोलना चाह रहे हैं इनको। लव इज़ अ वर्ब। यस, आपके पार्टनर के दिल में जितनी भी रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेकर, वो सब कुछ दिल से निकाल देंगे आज, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, बिकॉज आपके पार्टनर रह नहीं पाएंगे, उनको कुछ तो बताना है जो उनके दिल में, उनके मन में है, जेन्युइन थॉट्स, जेन्युइन भावनाएं, जेन्युइन फीलिंग्स। यस, नई शुरुआत करना चाहते हैं, अकेलापन बहुत है और आपके पार्टनर खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से, ये भी चीज़ है। आपके पार्टनर आपको यही कह रहे हैं, वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या लेस कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन अगर हाँ, अगर आप दोनों अभी बात कर रहे होते, अगर किसी प्रकार से वो आपसे कह पाते, तो यस, वो इंसान आपको नई शुरुआत के लिए ज़रूर बोलते गाइस, ये बात आपके पार्टनर के मन में है। इस इंसान को न्यू बिगिनिंग चाहिए आपके साथ, क्योंकि एक प्रकार का अकेलापन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेट गो ऑफ कंट्रोल। आपके पार्टनर अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, और आपको भी, इस रिश्ते को भी पहले की तरह कंट्रोल नहीं करेंगे, एक बंधन में, एक रिस्ट्रिक्शन में डालने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, ये चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट, पिलो टॉक। ये इंसान, ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि इनको देर रात लेट नाइट आपकी बहुत याद आती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर देर रात लेट नाइट आपसे बोलने के बारे में, शेयर करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर खुद को रोक देते हैं। हो सकता है पहले आप घंटों, रात में कई रातें ऐसे गुजरी होंगी कि आप दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात बताते थे, या लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उस चीज़ को लेके भी डिस्कशंस करना, शेयर करना, थॉट्स या विचार। तो देर रात, लेट नाइट, डेफिनेटली इस इंसान के मन में वो रहती है तलब कि ये इंसान आपसे बात करे, आपको अपनी दिल की बात, मन की बात कह दे, लेकिन शायद नहीं कह पाते। मुझे ये दिख रहा है कि बेचैनी रहती है आपके पार्टनर के मन में देर रात, लेट नाइट बातें करने के लिए। टीम वर्क। आपके पार्टनर आपका सपोर्ट, आपका साथ भी मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो भी आपका साथ देना चाहते हैं इक्वल ढंग से। दे अडोर यू। ये इंसान, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। एक्सप्रेस योर नीड्स। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं, आप उनको लेके, इस रिश्ते को लेके क्या इच्छाएं, क्या डिज़ायर रखते हैं, वो सब आप उनसे शेयर करें। ओके, आपके पार्टनर को पता है कि आपने बात करना या मन की बात, दिल की बात कहना बंद कर दिया इस इंसान के गलत बिहेवियर की वजह से। सो इस समय पे, इस वक्त पे आपके पार्टनर की यही इच्छाएं हैं कि आप उनसे बोलें, आप उनसे शेयर करें, आप खुद होकर उनसे बात करें, ये चीज़ें हैं। पास्ट लव से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर पुरानी मेमोरीज़ में भी डूबे हुए रहते हैं, और वो इस समय, इस वक्त पे आपको ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बार बार ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट से जुड़ा हुआ है, ये रिश्ता, ये कनेक्शन खास है, ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत ही स्पेशल है। ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है। वेरी सून आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे और नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। जो भी पास्ट में हुआ ना, वो चाह रहे हैं कि आप उसको भूल जाएं, रिलीज़ कर दें, बेसिकली पकड़ के ना रखें उन बातों को, जो हो गया जो हो गया। अब वो नई शुरुआत की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ भी फ्रेश स्टार्ट का कार्ड आया था। ओके, इन्जॉय क्वालिटी टाइम। वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, वो आपको अपना समय देना चाहते हैं, और आपसे भी आपका समय मांग रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। ओवरऑल ये रीडिंग बहुत ही डिटेल में चली गई, मैंने हर प्रकार से आपको गाइड कर दिया, बता दिया कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, किस प्रकार का इंटेंशन है करंट में, और फ्यूचर में क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ, क्या उनके एफर्ट्स हो सकते हैं, क्या उनका डिसीज़न या एक्शन हो सकता है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। एंड अभी उनके दिल की सारी बातें जो शायद नहीं कह पा रहे आपके पार्टनर, लेकिन ये है। सो ओवरऑल गाइज, मैंने हर तरीके से आपको गाइड किया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये डिटेल डीप एनालिसिस आपको कैसी लगी है। अगर आपकी मदद हुई, आपको क्लैरिटी मिली, आपको जानकारी मिली, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रीडिंग पसंद आई तो आगे भी शेयर करिए किसी के भी साथ,
जिन्हें आपको लगता है कि इस रीडिंग की नीड होगी इस समय में, इस वक्त में। ओके एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।